अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है नैयर अब्बास और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 17.3 के बारे में। तो अगर हम देखें, सबसे पहले क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है यूनियन के लिहाज से और इंटरसेक्शन के लिहाज से। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूनियन के लिहाज से क्या होती है और इंटरसेक्शन के लिहाज से क्या होती है। अगर आपने इससे पिछली वीडियो देखी है जिसमें हमने इसकी थ्योरी को डिस्कस किया है तो आपके लिए ये कोई इशू नहीं होगा, लेकिन अगर आपने नहीं भी देखी तो हम यहाँ पर उसको याद करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन की। आपके पास लेट से कोई से दो सेट हों, एक ए सेट हो और दूसरा बी सेट हो, तो उसमें जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूनियन के लिहाज से लिखी जाती है वो कुछ इस तरह से लिखी जाती है कि ए यूनियन बी विच इज इक्वल टू बी यूनियन ए। हमको ये साबित करना है कि ए का यूनियन ले बी से या बी का यूनियन ले ए से, दोनों का रिजल्ट इक्वल आता है। ठीक है ना, ये हमको साबित करना है। तो इससे साबित क्या होगा? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। इंटरसेक्शन के लिए भी यही प्रॉपर्टी है, बीच में इंटरसेक्शन लगा देंगे। सो ए इंटरसेक्शन बी विच इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर इंटरसेक्शन या फिर ऑफ इंटरसेक्शन कह लें, बात एक ही है। अच्छा, सबसे पहले जब भी हम सॉल्यूशन करते हैं या फिर कोई क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हैं तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम वो सेट लिखते हैं जो हमें गिवन है। सो ए सेट हमको गिवन है जो कि है ए बी सी डी ई तक। सो ए बी सी डी एंड ई। सो इसको हम कर देंगे क्लोज। ये सेट है ए और ये सेट है बी। सो बी के लिए हमारे पास क्या है? वावल हरूफ हैं। सो ए ई आई ओ एंड यू। सो ब्रैकेट कर दी क्लोज। अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं क्योंकि हमें इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे फिर हम राइट हैंड साइड लेंगे। अच्छा, मैं जस्ट आपको ये बताया है। सो इसको एक बार आप हटा दें, इसको हम बाद में प्रूव करते हैं, फिलहाल हम इसको प्रूव कर रहे हैं। सो क्या लिखेंगे? लेफ्ट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड क्या है? ए यूनियन बी। ए की भी वैल्यू लिख लें, बी की भी वैल्यू लिख लें। सो ए की वैल्यू क्या है? दिस वन। सो यहाँ पे लिख लेंगे ए बी सी डी एंड ई, बीच में यूनियन और फिर यहाँ पर बी वाली जो वैल्यूज जो कि ए ई आई ओ एंड यू ब्रैकेट क्लोज। अब क्योंकि हम जानते हैं कि जो सेट होता है, सेट में तरतीब से नंबर लिखे जाते हैं, एक ख़ास तरतीब होती है। तो हम सेट के मेंबर लिखेंगे तो उसमें क्या करेंगे? एक ख़ास तरतीब लिखेंगे। तरतीब कौन सी होगी? जिसमें हम इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स की तरतीब लिखते हैं, ए होता है, बी होता है, सी डी ई एफ जी एच, इस तरह से। सो इस तरतीब से हम इनका यूनियन लेंगे। सो देखें, सबसे पहले ए आता है, सो मैं ए लिख रहा हूँ। उसके बाद बी आता है, बी लिख रहा हूँ। सी आता है, सी लिख रहा हूँ। डी आता है, डी लिख रहा हूँ। डी के बाद क्या आता है? डी के बाद आता है आई। आई के बाद आता है ओ। ओ के बाद आता है यू और ब्रैकेट क्लोज। यूनियन लिख लिया। यूनियन में होता क्या है? सारे एलिमेंट्स दोनों सेटों के एक ही सेट में डाल दो और जो कॉमन है उसको एक ही बार लिखें। कॉमन एलिमेंट कौन से थे? एक ए इसमें था और एक मेरे ख्याल में ई था, ये दो एलिमेंट्स कॉमन थे। तो ए और ई, यहाँ पर ए बी सी डी, सॉरी यहाँ पर मैंने गलती कर दी, जो कि बेसिकली ई बी होना था, नहीं लिखा हुआ। सो ई यहाँ पे हम लिख लेते हैं।
ठीक है ना, ई भी लिख लेते हैं क्योंकि ई बाय मिस्टेक नहीं लिखा गया। सो ई एंड आई ये आपके पास होगा। सो ये हमारे पास आया है लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट। अब हम राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड में क्या होगा, बी यूनियन ए लेना है। सो ठीक है, सो राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है, बी यूनियन ए। बी की वैल्यू क्या है, लिख दें, बी की वैल्यू है ए ई आई ओ एंड यू। और फिर हम क्या लिखेंगे, यूनियन लिखेंगे। और ए की वैल्यू ए बी सी डी एंड ई। ठीक है, अब ब्रैकेट क्लोज। अब यूनियन में जिस तरह से मैं आपको पहले कह चुका हूँ कि यूनियन में हम क्या करते हैं, हम इसका ख्याल रखते हैं कि पहले छोटा नंबर मतलब जो पहले ए बी सी में आता है उसकी तरतीब से ही हम लिखें। सो उसी तरतीब से लिखें तो ए के बाद बी खड़ा है, बी लिखेंगे। बी के बाद सी खड़ा है, डी है, ई के बाद आई है, आई के बाद ओ है, ओ के बाद यू है और ब्रैकेट क्लोज। अगर गौर करें तो लेफ्ट हैंड साइड का जो रिज़ल्ट आया है वही तो राइट हैंड साइड का रिज़ल्ट है। सो हम क्या लिख सकते हैं, सो हम लिख सकते हैं विच इज़ इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड का भी यही रिज़ल्ट था, इसमें उसमें क्या फ़र्क है। सो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गई है, तो इट मीन्स दैट कि ए यूनियन बी, ए यूनियन बी विच इज़ इक्वल टू बी यूनियन ए। सो ये आपका फर्स्ट जो है वो क्या हो गया, प्रूफ कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, प्रूफ, या प्रूफ लिखा है या फिर आप इसको लिख दें प्रूव्ड, PROVED। प्रूफ की बजाय आप इसको लिख दें प्रूव्ड। सो ये आपके लिए ज़्यादा सूट करता है। अच्छा, ये हमने अभी जो काम किया है ये किया है यूनियन के लिए। अब यही काम करेंगे इंटरसेक्शन के लिए। सो इंटरसेक्शन के लिए भी वही जो पहले किया, कुछ नया तो नहीं करेंगे। बस अब हम लिखते हैं फॉर इंटरसेक्शन, फॉर इंटरसेक्शन। अब हम इंटरसेक्शन के लिए जो है ला लिखने लगे हैं, कॉम्यूटेटिव ला। सो वो है ए इंटरसेक्शन बी विच इज़ इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड चूज़ करेंगे। सो लेफ़्ट हैंड साइड क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। ए की वैल्यू क्या है आपको पता है, लिख दें, कौन सी, ए बी सी डी एंड ई। और फिर दूसरी यहाँ पर क्या लिखेंगे, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन के बाद बी की वैल्यू जो कि ए ई आई ओ एंड यू। सो दिस वन। अच्छा, ये लिख लिया। अब इनमें कॉमन एलिमेंट्स जो हैं वो लिख लें। कॉमन एलिमेंट्स एक तो ए है, दूसरा कौन सा, ई है। इसके अलावा इनके कोई एलिमेंट मैच नहीं करते, तो ए और ई जो है इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। इसको फ़िलहाल के लिए छोड़ दें, राइट हैंड साइड का चूज़ कर लें। सो राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड आपके पास है बी इंटरसेक्शन ए। सो पहले बी की वैल्यू लिख लें फिर ए की। तो बी की वैल्यू है ए ई आई ओ एंड यू ब्रैकेट क्लोज इंटरसेक्शन। अब ए की वैल्यू ए बी सी डी और ई और ब्रैकेट क्लोज। सो यहाँ पे आप देखें ये आपके पास क्या आ जाएगा, ए कॉमा ई और ए ई, इसका भी ए ई उसका भी ए ई, क्योंकि कॉमन तो वही है, ए है या ई है, इधर ए या ई है, और तो कोई कॉमन नहीं है दोनों में। तो ये क्या है, ये लेफ़्ट हैंड साइड का ही रिज़ल्ट है। सो लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गई। सो आप क्या लिखेंगे, सो आप लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी विच इज़ इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, प्रूव्ड। सो आपने क्या किया, आपने यहाँ पर जो कम्यूटेटिव लॉ था उसको आपने यहाँ पर प्रूव कर लिया है क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट के लिए। अब यही काम हम सेकंड के लिए कर लेते हैं।
तो सेकंड में ज़रा गौर करें कि P such that x, sorry, P which is equal to x such that x belongs to Z and -3 is less than x and x is less than 3, and Q which is equal to y such that y belongs to E positive and y is less than and equal to 4. ये आपको जो मिला है ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म में मिला है। अगर आपको सेट बिल्डर फॉर्म में मिला है तो पहले इसको टेब्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लें ताकि हम इसको आसानी से सॉल्व कर पाएँ। तो सबसे पहले तो हम इसको P को जो है टेब्यूलर फॉर्म में लिखते हैं। अब x लेना है z से और z के -3 और +3 के दरमियान वाले z के मेंबर लिखने हैं, तो -3 नहीं लेना। सो -3 के बाद आता है 2, 2 के बाद आता है -1, -1 के बाद आता है 0, 0 के बाद आता है 1, 1 के बाद आता है 2, 2 के बाद आता है 3, सो 3 हमने नहीं लेना। P ये है। Q की बात करते हैं। Q विच इज़ इक्वल टू y such that y belongs to E पॉजिटिव, E मतलब इवन नंबर और पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव इवन नंबर। पॉजिटिव इवन नंबर कहाँ कौन से होते हैं? 2, 4, 6, 8, 10, ये वाले नंबर जो पॉजिटिव होते हैं। और नेगेटिव, जिसमें नेगेटिव 0 को ना तो पॉजिटिव में शामिल किया जाता है ना नेगेटिव में शामिल किया जाता है, सो इसका ख़ास ख्याल रखना है। सो 4 से छोटे पॉजिटिव नंबर कौन से हैं? या तो 2 है और या 4 है, क्योंकि इक्वल टू है सो 4 तो लेंगे ही लेंगे, 2 और 4। क्यू में 2 एलिमेंट हैं और पी में ये एलिमेंट है। सो देखते हैं भाई। अब हम बात करते हैं किसकी? कम्यूटेटिव 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 प्रॉपर्टी फॉर यूनियन। यूनियन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी? ए यूनियन बी विच इज इक्वल टू बी यूनियन ए। सो क्या है इसके लिए? अगर आपको पी और क्यू दिया है तो आप क्या लिखेंगे? सो आई ई लिख दें या फिर इसके नीचे लिख दें, ज़्यादा बेस्ट है। सो हमें क्या प्रूव करना है? पी यूनियन बी, सॉरी, पी यूनियन क्यू, पी यूनियन क्यू। अगर आप ऐसा करना चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, नहीं तो इसको भी नाम दे दें, क्या फ़र्क पड़ता है। चलो, P और Q विच इज़ इक्वल टू Q यूनियन P। सो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इसकी लेफ़्ट हैंड साइड को। सो लेफ़्ट हैंड साइड विच इज़ इक्वल टू P यूनियन Q। P की वैल्यू भी है, Q की भी है, सो लिख दें। P की वैल्यू आपके पास क्या है? -2, -1, 0, 1, 2। यूनियन Q की वैल्यू क्या है? जो है वो है क्या? 2 और 4। सो 2, 4 इन दोनों को मिला के लिख दें। सो सबसे छोटा नंबर -2, फिर -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 4। 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 4 एक्स्ट्रा है तो 4। सो ये हो गया बेसिकली एक साइड का आपका रिज़ल्ट। अब हम बात करते हैं राइट हैंड साइड की। सो राइट हैंड साइड में क्यू यूनियन पी लिखेंगे, और क्यू यूनियन पी का मतलब क्या है? पहले क्यू और फिर पी। सो 2, 4 और ये हो गया यूनियन। अब लिखेंगे -2, -1, 0, 1, 2 एंड ब्रैकेट क्लोज। अब मैं पहले भी आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ कि जब हम सेट लिखते हैं तो सेट में हम ख्याल रखते हैं कि सबसे छोटा नंबर जो है वो पहले लिखा जाए। तरतीब जो है उसको आपने ख़ास ख्याल रखना है। हालांकि आगे पीछे भी कर दें तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बेस्ट ऑप्शन क्या है कि आप उसका तरतीब का ख़ास ख्याल रखें। तो सबसे छोटा नंबर क्या है? -2, फिर -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 4। अब ये तो लेफ़्ट हैंड साइड है जो आपने अभी निकाली है। सो ये लेफ़्ट हैंड साइड जो है, अब लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गई। सो P यूनियन Q विच इज़ इक्वल टू Q यूनियन P, ये आपका
प्रूव हो गया। लेकिन अभी हमने ये यूनियन के लिए प्रूव किया है, अब हम करते हैं इंटरसेक्शन के लिए। नाउ फॉर इंटरसेक्शन, नाउ फॉर इंटरसेक्शन। सो इंटरसेक्शन के लिए भी हम यही काम करेंगे। इंटरसेक्शन के लिए P इंटरसेक्शन Q विच इज इक्वल टू P Q इंटरसेक्शन P। सो Q इंटरसेक्शन P। अब लेफ्ट हैंड साइड, सो लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू P इंटरसेक्शन Q विच इज इक्वल टू P की वैल्यू है क्या, -2 -2 -1 0 1 एंड 2। अब बीच में इंटरसेक्शन और फिर 2,4। सो इनमें कॉमन एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ क्या आता है, सिर्फ और सिर्फ आता है 2। सो मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख रहा हूँ, सिर्फ 2 ही आता है, बाकी तो कोई कॉमन ही नहीं आता। सो अब राइट हैंड साइड की बात कर लेते हैं। सो राइट हैंड साइड Q इंटरसेक्शन P विच इज इक्वल P और ये Q की वैल्यू है 2,4 और इंटरसेक्शन एंड यहाँ पर -2 -1 0 1 2। अब फिर वही बात कि इनमें कॉमन एलिमेंट्स कौन सा है, ये फिर से वही 2 ही है और कोई अलहदा कॉमन हो जाना, इसमें 4 इनमें है इसमें नहीं है, तो 2 है सिर्फ और सिर्फ। सो लेफ्ट हैंड साइड जो है, लेफ्ट हैंड साइड वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो गई है। सो इट मीन दैट P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन P इक्वल हो गया। सो प्रूव हो गया ये। अब क्या लिख देंगे, ये प्रूव हो गया है आपका रिजल्ट। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूनियन और इंटरसेक्शन के लिहाज से प्रूव करनी है या फिर वेरीफाई करनी है। अच्छा, सो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेते हैं फॉर यूनियन। तो फॉर यूनियन की अगर हम बात करें तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है A यूनियन B यूनियन C विच इज इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है यूनियन के लिए, और अगर हम यूनियन की जगह पे क्या लगा दें, इंटरसेक्शन लगा दें, तो ये प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन के लिए बन जाएगी। तो पहले हम इसके लिए सॉल्व कर लें। सो लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, सो इट मीन दैट हम ले रहे हैं A यूनियन B यूनियन C। वैल्यूज़ जो हैं वो पुट कर दें। A की वैल्यू क्या है, 1 से 1 2 4। सो ये एक बार लिखनी पड़ेगी। सो 1 2 4 5 10 20। ये आपके पास किसकी वैल्यू है, A की यूनियन। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके पास ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है। तो आप क्या करें, बड़ी ब्रैकेट डाल लें, क्योंकि यहाँ पर ये दो जो वेक्टर्स हैं, जो दो आपके पास सेट हैं, उनके दरमियान जो है, उनके दरमियान यूनियन आ रहा है। सो इट मीन दैट B की वैल्यू लिखने के लिए हम बड़ी ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं। आप फिर छोटी ब्रैकेट, B की वैल्यू क्या है, वो है 5 10 15 20। सो 5 10 15 एंड 20। सो दिस वन बीच में क्या है, बीच में है जी यूनियन। सो ये यूनियन हो गया। अब फिर लिखेंगे किसकी वैल्यू, C की वैल्यू, जो कि 1 है 2 है 5 है और 10 है। सो ब्रैकेट क्लोज और बड़ी ब्रैकेट भी क्लोज कर देंगे। अब इसको तो कुछ नहीं कहेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सो पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। 1 2 4 5 10 और 20 यूनियन। और यहाँ पर इसको आप अब सॉल्व करके लिखने लगे हैं, तो बस यही ब्रैकेट काफ़ी है।
सबसे छोटा नंबर है 1, उसके बाद है 2, 2 के बाद है 5, 5 के बाद है 10, 10 के बाद है 15, 15 के बाद है 20। हमने यूनियन ले लिया। अब देख लें, 1 है, 2 है, 5 इधर भी है, इधर भी है, 10, 10 इधर भी है, इधर भी है, 10 के बाद 15 है, 15 के बाद 20। ये सबको हमने एक ही ब्रैकेट में लगा दिया है। सारे नंबर सामने ले लिए, कोई नंबर भी है ऐसा नहीं है जो रह गया। अब यूनियन, अब इसका मज़ीद यूनियन लेना है, सो लेते हैं। 1 2 दोनों साइड पे है तो क्या फ़र्क पड़ता है, 1 2 और 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 10, 10 के बाद 15, 15 के बाद 20। ये सारे नंबर ही आ गए हैं। 1 2 4 5 दोनों साइड पे है, 10 दोनों साइड पे है, 15 सिर्फ इधर है, लेकिन 20 दोनों साइड पे है। सो ये हो गया हमारा लेफ़्ट हैंड साइड का रिज़ल्ट। अब हम राइट हैंड साइड के साथ यही काम करते हैं। सो राइट हैंड साइड के साथ हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड की बात कर लेते हैं। सो राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड के लिए आपको ब्रैकेट यहाँ लगानी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर एक बार वैल्यू लिख लें। ब्रैकेट लगाने से पहले क्या करें, वैल्यू जो ये किसके इक्वल है लिख लेते हैं, ए यूनियन बी होल का यूनियन है सी के साथ। अब हम वैल्यू लिखने के लिए बड़ी ब्रैकेट का यूज़ कर लेते हैं, फिर दरमियानी ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लेते हैं, और ए की वैल्यू आपके सामने है जो कि 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 10 है और 20 है। अब यूनियन, अब वैल्यू लिखते हैं किसकी, अब वैल्यू लिखते हैं बी की, जो बी की वैल्यू आपके सामने है वही है, 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, ब्रैकेट क्लोज, और दिस वन अब बीच में है यूनियन, और वैल्यू लिखेंगे सी की। सो 1 2 5 10 ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। अब पहले इसका यूनियन ले लेते हैं और फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट की। सो ठीक है, सो इसका यूनियन 1 2 वही ब्रैकेट ख़त्म कर देंगे, 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 5 के बाद 10 है, 10 के बाद 15 है, 15 के बाद 20 है। हमने सारे एलिमेंट्स लिख लिए, 1 भी लिख लिया, सिर्फ इधर है, 2 भी लिख लिया, 4 भी लिख लिया, सिर्फ ये तीनों एलिमेंट सिर्फ इसमें है, 5 दोनों में है, 15 इसमें था, 20 इसमें था, सो लिख लिया। अब यूनियन और सी की वैल्यू है 1 2 5 10 और दिस वन। अब इसका यूनियन लेते हैं। सो 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 10 है। ये तो सारे जितने भी इसके पास एलिमेंट हैं ये सारे पहले के इसमें सेट में मौजूद हैं, तो इसी सेट को फिर से कॉपी कर लेते हैं। सो 15 है, 20 है और ये ब्रैकेट खोलो। सो देख लें 1 2 4 5 10 15 एंड 20 मैच कर रहे हैं। सो विच इज़ इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। सो A union into B union C which is equal to A union B into union C। सो ये आपका प्रूफ हो गया, या फिर इसको वेरीफाई के लिए कह रहे हैं तो ये वेरीफाई हो गया। सो ये वेरीफाई हो गया। अब हम यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ इंटरसेक्शन के लिए प्रूव करते हैं या फिर वेरीफाई करते हैं। सो फॉर इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन के लिए अगर हम बात कर रहे हैं, सो इंटरसेक्शन की कहानी क्या है, प्रॉपर्टीज़ वही हैं। यूनियन की जगह पे क्या लगा दें, इंटरसेक्शन लगा दें, और बी इंटरसेक्शन सी विच इज़ इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी। सो वही लेफ्ट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है ए इंटरसेक्शन इंटू बी इंटरसेक्शन सी। वैल्यू सबकी हैं आपके पास, पुट कर दें। ए की वैल्यू है आपके पास 1
2 4 5 10 एंड 20। सो अब बीच में इंटरसेक्शन और ब्रैकेट डाल दें बड़ी, और फिर आप दरमियानी ब्रैकेट डाल दें। सो अब बी की वैल्यू आपके पास है 5 है, 10 है, 15 है और 20 है, ठीक है। और ब्रैकेट कर दी क्लोज, इंटरसेक्शन और वैल्यू लिख लेते हैं सी की, जो कि है 1 2 5 और 10 ब्रैकेट क्लोज और दिस वन। सो इस तरह से ये हमने यहाँ पर सबको लिख लिया। अब हम ले लेते हैं कॉमन। सो कॉमन लेते हैं तो क्या देखने को मिलता है। अब देखें 5 इसमें भी है, इसमें भी है, एग्जैक्टली 10 इसमें भी है, इसमें 5 और 10 कॉमन है, बाकी कुछ कॉमन नहीं है। सो यहाँ पर इस लिहाज से हम क्या लिखेंगे, इसको तो सेम छोड़ेंगे ना, 1 2 4 5 10 और 20 को, इसको हम सेम छोड़ेंगे। इंटरसेक्शन और इसमें से जो कॉमन एलिमेंट मिले हैं वो हमें क्या मिले, या तो 5 मिला है या फिर 10 मिला है। दो एलिमेंट कॉमन मिले हैं जो है बी और सी में। सो ठीक है, अब इनमें कॉमन देख लेते हैं 5 और 10, यही 5 और 10 ही कॉमन है और कुछ नहीं है। सो 5 और 10 कॉमन है, सो 5 10। सो ठीक है, ये आपके पास एक साइड हो गई। राइट हैंड साइड की बात कर लेते हैं। तो राइट हैंड साइड विच इज़ इक्वल टू क्या है, ए इंटरसेक्शन बी और होल इंटरसेक्शन सी। सो यहाँ पर हम लिख लेते हैं बड़ी ब्रैकेट बी की वैल्यू, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 1 2 4 और 5 10 और 20। इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू आपके पास है 5 10 15 एंड 20 और ब्रैकेट क्लोज। इंटरसेक्शन सी की वैल्यू 1 2 1 2 के बाद क्या आती है, 1 2 के बाद आती है यहाँ पर 1 2 और 5 और 10। सो ब्रैकेट क्लोज। अच्छा, अब यहाँ पर ये इनको देखते हैं कि इनमें कॉमन क्या आता है। सो 1 इसमें नहीं है। सो 5 10 और 20 ये तीन एलिमेंट जो हैं, ये तीन एलिमेंट कॉमन आ रहे हैं। एक 5 आ रहा है, 10 आ रहा है, 20 आ रहा है। सो ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं 5 10 20 और ये आपके पास इंटरसेक्शन और इसके पास 1 2 5 एंड 10। सो इनमें जो कॉमन है 5 है या फिर 10 है। सो 5 और 10। अब फिर देख लें कि पीछे भी हमने 5 और 10 निकाला, अब भी 5 और 10 है। सो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गई। सो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ए, सॉरी यूनियन नहीं, बल्कि हमने किसके लिए प्रूव किया, इंटरसेक्शन के लिए। सो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी विच इज़ इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सो ये आपके लिए प्रूव हो गया एसोसिएटिव लॉ फॉर किसके लिए, यहाँ पर फॉर इंटरसेक्शन के लिए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में आपको यहाँ पर जो ए दिया है वो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, बी दिया है सेट ऑफ प्राइम नंबर एंड सी दिया है सेट ऑफ इंटीजर। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। या तो आप इन डायरेक्ट्स को इनको डायरेक्ट सॉल्व कर ले, मतलब ये हुआ कि हम जानते हैं कि जो प्राइम नंबर होता है ये इसका सबसेट होता है और ये जो नेचुरल नंबर होता है ये इसका सबसेट होता है। तो इससे हमें इसको सॉल्व करना जो है आसान हो जाएगा प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करते हुए। वरना आपके पास इसको सेट की फॉर्म में लिख लें 1 2 3 और इसको ये जो है 2 3 5 7 इसकी फॉर्म में, और सेट ऑफ इंटीजर 0 ± 1 उसकी फॉर्म में। तो दोनों से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एक को सॉल्व करके देता हूँ, दूसरे का थोड़ा आइडिया दूंगा।
तो आप उसको सॉल्व कर लेना अगर आप उस तरह सॉल्व करना चाहें तो। अच्छा, आप देखें पहली प्रॉपर्टी क्या है, पहले बात कर लेते हैं फॉर यूनियन की, क्योंकि हमने इसको यूनियन के हिसाब से और फिर इंटरसेक्शन के हिसाब से एसोसिएटिव लॉ को प्रूव करना। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपके पास क्या है, ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी विच इज़ इक्वल टू ए यूनियन बी इंटू यूनियन सी। लेफ्ट हैंड साइड चूज़ करते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास ए यूनियन बी यूनियन सी। अच्छा, ए किसके इक्वल है, ए नेचुरल नंबर के इक्वल है, और यूनियन बी किसके इक्वल है, सेट ऑफ प्राइम नंबर के इक्वल है, और यूनियन सी किसके इक्वल है, सेट ऑफ इंटीजर्स के इक्वल है। अच्छा, हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी ये थी कि अगर ए जो है वो सबसेट है बी का, तो ए यूनियन बी जो होता है वो बी आता है। अगर ए का पूरा का पूरा बी में कंटेन करता है, मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में भी मौजूद हैं, तो इनका यूनियन क्या आएगा, बड़ा सेट आएगा। सो यहाँ पर यही केस है कि पी जो है, जो पी है ये सेट ऑफ जो इंटीजर्स है उसका सबसेट होता है। ठीक है, सबसेट होता है तो इट मीन दैट इनका क्या आएगा, यूनियन बड़ा सेट। बड़ा सेट कौन सा है, सुपर सेट जी है। तो इट मीन दैट हम यही बात करेंगे कि एन यूनियन जी आ जाएगा। अब फिर वही कहानी यहाँ पे इस्तेमाल होगी कि जो सेट ऑफ इंटीजर्स है, सेट ऑफ इंटीजर है, नेचुरल नंबर को अपने अंदर कंटेन करता है। ठीक है ना, सो कंटेन करता है तो इनका यूनियन क्या आ जाएगा, इनका यूनियन जी आ जाएगा। इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर अगर आप इसको हिंट के तौर पर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। क्या क्या किया है हमने, पी यूनियन, यहाँ पर कंडीशन आप लिख लें कि पी क्या है, पी इज़ सबसेट ऑफ जी और एन इज़ आल्सो सबसेट ऑफ सी। ये दोनों क्या हैं, सबसेट हैं। सो दोनों सबसेट हैं, इसीलिए इन दोनों का यूनियन जो है जी रिजल्ट देगा। सो लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड की बात कर लेते हैं। सो राइट हैंड साइड आपके पास है ए यूनियन बी यूनियन सी और ब्रैकेट यहाँ पे। अब ए किसके इक्वल है, बी किसके इक्वल है, सी किसके इक्वल है, सबको वैल्यूज़ में लिख लें। सो ए जो है बेसिकली आपके पास यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या दिया था, नेचुरल नंबर। सो नेचुरल नंबर यूनियन पी, पी क्या है, पी आपके पास सेट ऑफ प्राइम नंबर यूनियन सेट। अब ये जो नेचुरल नंबर होता है, ये नेचुरल नंबर पी को कंटेन करता है, मतलब पी जो है उसका सबसेट है नेचुरल नंबर का। अगर पी सबसेट है नेचुरल नंबर का तो इन दोनों का यूनियन क्या आ जाएगा, बड़ा सेट जो कि एन है, और ये हो जाएगा जी। तो इन दोनों में कौन सा बड़ा सेट है, इन दोनों में बड़ा सेट है ये। तो यहाँ पर एन इज़ सबसेट ऑफ जी, सो इन दोनों का यूनियन आ जाएगा जी। तो रिज़ल्ट क्या आ गया, रिज़ल्ट आपके पास लेफ़्ट और राइट इक्वल आ गया। सो इट मीन दैट ए यूनियन इंटू बी, यहाँ पर आप इसको लेफ़्ट हैंड साइड लिख लें। सो लेफ़्ट हैंड साइड, सो ए यूनियन बी यूनियन सी विच इज़ इक्वल टू ए यूनियन बी और यूनियन सी। अब ये तो हो गया एक साइड। दूसरी साइड, दूसरा डॉक जो इसका बनता है वो कौन सा है, इसमें आप वैल्यू लिख लें। ए कौन सा है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ए सेट आपका ये हो, बी सेट आपका प्राइम नंबर कौन से होते हैं, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, इस तरह से। और सी सेट ऑफ इंटीजर्स। सो यहाँ पर क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स ले लें। सो सी विच इज़ इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 और अप सो ऑन। सो आप इनको सेट्स लेकर वही काम जो हमने इसके फर्स्ट पार्ट के साथ किया, यूनियन लें, इंटरसेक्शन लें, तो ये सेट समझ के ये मतलब इस फॉर्म को लेकर भी चल सकते हैं। दोनों को आपको, आपकी मर्ज़ी है कि आप किसको लेके चलना चाहें, दोनों के लिए आप इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं इसके एसोसिएटिव लॉ की, मतलब इंटरसेक्शन के लिए। तो फॉर इंटरसेक्शन
तो इंटरसेक्शन की कहानी क्या है, इंटरसेक्शन की कहानी आपके सामने है, वही ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी विच इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी। सो लेफ्ट हैंड साइड चूज कर लें। सो लेफ्ट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सो ए की वैल्यू है नेचुरल नंबर, इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है प्राइम नंबर इंटरसेक्शन, और ये आपके पास सी जो है सेट ऑफ इंटीजर्स। यहाँ पर भी एक प्रॉपर्टी लगती है। वो प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर ए इज सबसेट ऑफ बी देन यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी विच इज इक्वल टू ए यूनियन लेते हैं तो बड़ा सेट आता है, इंटरसेक्शन लेते हैं तो छोटा सेट आता है। तो यहाँ पर भाई देखें इन दोनों में यहाँ पर भी यही सिचुएशन है कि P इज सबसेट ऑफ Z। सो इनका जो इंटरसेक्शन है वो आएगा P सेट। और अब फिर P जो है P इज सबसेट ऑफ, यहाँ पर क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सो भाई इसका रिज़ल्ट आ जाएगा P। इस हिंट को आप यूज़ करेंगे या फिर इस पूरे हिंट को आप यूज़ कर लें तब भी ठीक है, जिस तरह से आपको बेस्ट लगता है। इसको यूज़ कर लें या फिर इसको, रिज़ल्ट आपके साथ है। अब दूसरी साइड ले लें, राइट हैंड साइड। सो राइट हैंड साइड को भी देखते हैं। सो राइट हैंड साइड है राइट हैंड साइड विच इज़ इक्वल टू क्या, विच इज़ इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ए है नेचुरल नंबर, दूसरा है प्राइम नंबर जो, और यहाँ पर इंटरसेक्शन सेट ऑफ इंटीजर्स। तो यहाँ पर वही सीन फिर से ऑन होगा कि भाई ये जो P है ये क्या है, ये N का नेचुरल, N का क्या है, सबसेट है। सो सबसेट है तो P आ जाएगा और ये आपका UZ आ जाएगा। और यहाँ पर फिर वही कहानी यहाँ पर यूज़ होगी। कौन सी कहानी, जो अभी हमने यूज़ की है कि जो P है ये सबसेट है किसका। यहाँ पर आप इसको बेसिकली, ये क्या होता है, ये आपके पास प्रॉपर सबसेट होता है, इम्प्रॉपर सबसेट नहीं होता। सो आप इक्वल टू ना लगाएं तो ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है ना। यहाँ पर जस्ट इसको सबसेट लिखें, तो ये सबसेट है और यहाँ पर ये किसका है, Z का है। सो इसका रिज़ल्ट क्या आ जाएगा, P। सो देखें लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गई है। सो लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गई है। सो यहाँ पर A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C विच इज़ इक्वल टू A इंटरसेक्शन B और इंटरसेक्शन C। सो इसका रिज़ल्ट आ जाएगा ये। इस तरह से ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। यहाँ पर आपको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। हम ये बात कर चुके हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में जब बात आती है ऑफ की, तो इट मीन दैट पहले आपको यूनियन लेना है और ब्रैकेट में आपको इंटरसेक्शन लेना है। सो मैं आपको यहाँ पर अगर लिख के बताने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एक ही बात है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन क्या आएगी, ए यहाँ पे ऑफ यूनियन है तो ए यूनियन और फिर लगाना है ब्रैकेट, फिर बी सेट और बी सेट के बाद इंटरसेक्शन ओवर इंटरसेक्शन, तो बी इंटरसेक्शन सी और दिस वन। और ये होगी किसके इक्वल, ए को लिखें बी के साथ यूनियन, तो ए यूनियन बी और इसको लिखें ब्रैकेट के अंदर, और ब्रैकेट के अंदर ये वाला जो है ये वाला ऑपरेशन लिखें जो कि इंटरसेक्शन का ऑपरेशन है, और ये फिर वही ए के लिखें सी के साथ यूनियन। सो ए का यूनियन सी के साथ, ये होती है बेसिकली क्या प्रॉपर्टी,
ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ऑफ का मतलब यहाँ पे आप यहाँ यूनियन लगाएंगे, यहाँ इंटरसेक्शन लगाएंगे। अगर ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन कहेगा तो यहाँ इंटरसेक्शन और यहाँ यूनियन लगाएंगे। और करेंगे कैसे, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, इसको इसके साथ लिखेंगे, मतलब ए यूनियन बी लिखेंगे, और फिर लिखेंगे दिस वन, फिर लिखेंगे ए यूनियन सी। सो यही लिखा है हमने। अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और प्रूव करने की कोशिश करते हैं इसको। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। वैल्यूज़ लिखते हैं भाई सबकी। अब ए की वैल्यू आपके पास है, लिख लें 1 से 10, सो 1 2 3 अप सो ऑन 10, ठीक है। अब यूनियन आप ब्रैकेट बड़ी डाल दें क्योंकि यहाँ पर आपको 2 ब्रैकेट्स डालनी पड़ेंगी। सो बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है 2 3 5 और 7 और ब्रैकेट क्लोज। अब इंटरसेक्शन, अब सी की वैल्यू जो कि है 1 3 5 7 9, ठीक है, और ब्रैकेट कर देते हैं क्लोज। अब बात करते हैं इनके इंटरसेक्शन की, फिर उसके रिज़ल्ट को यूनियन के साथ मैच करने की कोशिश करेंगे। अब देखें ज़रा यहाँ पर क्या आएगा। सो 1 2 3, ये तो अभी सेम है, इसको कुछ नहीं कहेंगे। यूनियन और इनका अब लिखते हैं, 1 सबसे छोटा है 1 लिखेंगे, सॉरी इंटरसेक्शन ले रहे, यूनियन नहीं। सो 1 2 इधर है, इधर नहीं है, 3 इधर है, इधर भी है, सो 3 आ गया। 5 इधर है, इधर भी है, सो 5 आ गया। 7 इधर है, इधर भी है, ये आ गया। बाकी कोई मैच नहीं करता, सो कॉमन एलिमेंट्स हमने लिख लिए। अब हमने लेना यूनियन। सो 1 2 3 से 10, तो ये देख लें 3 5 और 7 ये पहले इसमें मौजूद हैं, तो ये इसका सब सेट है। तो अगर इसका सब सेट है तो इट मीन दैट ये आ जाएगा। सो 1 2 3 अप सो ऑन 10, क्योंकि इसमें कोई डिफरेंट एलिमेंट ही नहीं है, ये तो मैच कर रहा है सारे के सारे, तो इसका मतलब इसका सब सेट है। और मैं पहले कह चुका हूँ कि जब सब सेट आ जाता है तो फिर बड़ा सेट लिख दिया जाता है यूनियन में, और इंटरसेक्शन में छोटा सेट लिख दिया जाता है। सो ये हो गया। अब हम बात करते हैं राइट हैंड साइड की। सो राइट हैंड साइड में आपके पास था ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। सो ये था, वैल्यूज़ जो हैं सबकी लिख लेते हैं। सो यहाँ पे मैं थोड़ा इसको इधर लिखता हूँ क्योंकि ये 4 टर्म्स लिखनी है तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। सो बड़ी ब्रैकेट छोटी, और ए का है 1 2 3 अप सो ऑन 10 ब्रैकेट क्लोज, यूनियन बी क्या है, बी है 2 3 5 और 7 ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे बीच में इंटरसेक्शन, और फिर से बड़ी ब्रैकेट, और फिर से ए की वैल्यू 1 2 3 अप सो ऑन 10 और ब्रैकेट क्लोज, फिर बीच में यूनियन, और फिर से सी की वैल्यू जो कि है 1 3 5 7 9 ब्रैकेट क्लोज, और दूसरी ब्रैकेट भी क्लोज। अब ये सारे के सारे मेंबर इसमें हैं, तो मतलब ये इसका सब सेट है। अगर ये इसका सब सेट है तो यही सेट फिर से आ जाएगा। सो लिख लें 1 2 3 अप सो ऑन 10, ठीक है। और इंटरसेक्शन, अब इसकी बात कर लेते हैं। अब देख लें, ये भी तो इसका सब सेट है, इसके भी सारे मेंबर इसमें मौजूद हैं। तो जब बात सब सेट की आती है तो फिर आपको बड़ा सेट लिखना होता है। अब देख लें, इसके पास कोई भी डिफरेंट एलिमेंट नहीं है, इसके पास भी कोई डिफरेंट एलिमेंट नहीं है, सारे के मैच करने वाले हैं। सो इट मीन दैट 1 2 3 अप सो ऑन 10 और ब्रैकेट कर दी क्लोज। अब ये दोनों एक ही सेट है बेसिकली, ये भी 1 से 10 है, ये भी 1 से 10 है, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 1 से 10 वाला सेट। सो 1 से 10 वाला यही आ जाएगा सेट। तो इट मीन दैट आपको जो रिज़ल्ट मिला 1 2 3 अप सो ऑन 10, अगर आप पीछे जो लेफ्ट हैंड साइड का रिज़ल्ट देखा है वो भी यही है। सो ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल। सो लिख सकते हो आप क्या, ए यूनियन into B intersection C which is equal to A union B intersection A union C। सो एक लॉ आपका प्रूव हो गया। अब हम बात करते हैं इसके
सेकंड लॉ की मतलब इंटरसेक्शन के लिए। सो फॉर इंटरसेक्शन की अगर हम बात करें तो उसमें आपके पास ए पहले इंटरसेक्शन, यहाँ पर देखें ना, इसका जो बी पार्ट है इसकी अगर हम बात करते हैं तो अभी बी पार्ट को सॉल्व करने लगे हैं, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपको पहले इंटरसेक्शन और फिर यूनियन लिखना है। सो ए इंटरसेक्शन इनटू बी यूनियन सी, ये प्रॉपर्टी किसके लिए है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। सो पहले इंटरसेक्शन फिर यूनियन। और ये किस तरह से ओपन होगा? ए का इंटरसेक्शन बी के साथ, बीच में यूनियन, और ए का इंटरसेक्शन सी के साथ। तो ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, इसको दूसरी ब्रैकेट में डालना चाहिए था। सो ये आपके पास हो गया दिस वन, एंड बीच में क्या है? बीच में यूनियन और फिर ए का इंटरसेक्शन सी के साथ। लेफ्ट हैंड साइड चूज कर लेते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड है ए इंटरसेक्शन इनटू बी यूनियन सी। सो वैल्यू सबकी लिख लें। ए की वैल्यू है 1 2 3 अप सो ऑन 10, एंड जो आपके पास यूनियन इंटरसेक्शन है, और फिर बड़ी ब्रैकेट बी की वैल्यू है 2 3 5 और 7 है, और यहाँ पर इनका है यूनियन, और यहाँ पर 1 है 3 है 5 है 7 है 9 है, और ब्रैकेट क्लोज। इसको तो कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि अभी ये बाहर है। सो 3 अप सो ऑन 10 और ब्रैकेट क्लोज इंटरसेक्शन, और इसमें छोटा 1 है, फिर क्योंकि हम यूनियन ले रहे हैं, 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 7 है, 7 के बाद 9 है, और ब्रैकेट कर दी क्लोज। अब अगर हम देखें तो ये जो है, ये वाला सारा का सारा सबसेट है। ये इसमें 1 से 10 है, और इसमें 1 2 3 5 7 9 है, ठीक है ना, ये इसका सबसेट है। तो सबसेट में जब इंटरसेक्शन की बात आती है तो छोटा लिखते हैं। तो ये वाले सारे एलिमेंट कॉमन है, तो सारे एलिमेंट कॉमन है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे? 1 2 3 5 7 9। सो ये आपका रिज़ल्ट आ गया। अब हम दूसरी साइड पे जाते हैं, राइट हैंड साइड पे। सो राइट हैंड साइड की अगर हम बात करते हैं तो हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। यहाँ पे थोड़ा इसको इधर लेके आते हैं, और ए की वैल्यू है, लिखते हैं 1 2 3 अप्स ऑन 10 ब्रैकेट क्लोज, फिर बीच में इंटरसेक्शन, और फिर आपका बी सेट आपका है 2 3 5 7, और ब्रैकेट कर दी क्लोज, फिर ये वाली, और फिर बीच में यूनियन, ठीक है ना। बीच में आपके पास क्या आ जाएगा? बीच में आपके पास आ जाएगा यूनियन, और फिर ब्रैकेट फिर से स्टार, और आप लिखेंगे फिर ए की वैल्यू 1 2 3 2 10, और ब्रैकेट यहाँ पे फिर क्या आएगा? फिर आएगा यूनियन, सॉरी इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन के बाद सी की वैल्यू 1 3 5 और 7 9, और ब्रैकेट क्लोज, और दूसरी ब्रैकेट भी क्लोज कर देंगे। अच्छा, अब हम देखते हैं कॉमन। ये बेसिकली सबसेट है, ये इसका सबसेट है, तो ये इसका सबसेट है, तो इट मीन दैट इसका रिज़ल्ट ये आ जाएगा। इसका जो छोटा है, क्योंकि ये सारा का सारा इसमें कंटेन करता है, तो जब सारे मैच करने लग जाएं तो फिर हम क्या करते हैं? फिर हम इंटरसेक्शन में छोटा ले लेते हैं। सो ये आ जाएगा बेसिकली 2 3 5 और 7। अब यूनियन दूसरी साइड पे ये छोटा है, ये सारे मेंबर इसमें कंटेन करते हैं, तो यही आ जाएंगे 1 3 5 7 9 ब्रैकेट क्लोज। यूनियन है तो दोनों के इकट्ठे लिख दो, तो दोनों के इकट्ठे लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 2 3 5 7 9, और ये देख लें सारे मेंबर्स लिख लिए, जो रिपीट हो रहे थे उसको सिर्फ एक ही बार लिखा। सो ये क्या है? ये तो लेफ्ट हैंड साइड है। वापस से जो रिज़ल्ट लेफ्ट हैंड साइड आ गया, तो इट मीन दैट यहाँ पर आप लिख सकते हो
A intersection B union C which is equal to A union intersection A intersection B यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। सो ये प्रूव हो गया। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट। अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट की। तो इसमें भी वही मैं जो पहले जिस तरह से कह चुका हूँ कि इसके पास दो रास्ते हैं, या तो इसको सेट्स की फॉर्म में ले लो या तो वैसे ही प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करते हुए आप इसको सॉल्व कर लो। अच्छा, तो देखिए हम क्या करने लगे हैं। यहाँ पर फॉर या फिर फॉर लिखने की बजाय क्या है, ए को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। सो यहाँ पर आप इसको ऐसे लिख लें, ए और 2, ठीक है ना। ए क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 2 के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं। सो फार्मूला क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास फार्मूला आ जाएगा वही कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ किसके लिए, यहाँ पर आप इसे लिख लें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। होगी क्या, यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ए और पहले है यूनियन, सो पहले लिखेंगे यूनियन और फिर है इंटरसेक्शन, सो बी इंटरसेक्शन सी। ये होगा किसके इक्वल, ए यूनियन बी, बीच में इंटरसेक्शन और फिर ए यूनियन सी। लेफ्ट हैंड साइड चूज़ कर लेंगे। सो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास सीधी सीधी है ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी। अब हम बात करते हैं इनकी वैल्यूज़ की। ए किसके इक्वल है, ए नेचुरल नंबर के इक्वल है, ठीक है ना, यूनियन हो गया। बी किसके इक्वल है, प्राइम नंबर के, और सी किसके इक्वल है, होल नंबर के, ठीक है। सो होल नंबर के। अब पहले हमको इसको सॉल्व करना है, तो हम जानते हैं कि P क्या है, सबसेट है W का। अगर ये सबसेट है तो इनका इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, इनका इंटरसेक्शन जो है छोटा आ जाएगा, क्योंकि हम पहले भी बात कर चुके हैं जब इंटरसेक्शन में होता है तो जो इस साइड वाला जो सेट होता है उसका वो रिजल्ट आता है, जब यूनियन लेते हैं तो इस साइड वाले रिजल्ट इसका रिजल्ट आता है। सो इट मीन दैट कि NUP। अब जब हम बात करेंगे यहाँ पर इसके रिज़ल्ट के बारे में, इसके यूनियन के बारे में, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अब क्या है, ये जो P है ये N का भी सबसेट है, और अगर सबसेट है और अभी हम केस किसके लिए ले रहे हैं, यूनियन के लिए, तो यूनियन के लिए बड़ा आ जाएगा। सो बड़ा कौन सा है, नेचुरल नंबर। इंटरसेक्शन में इसका रिज़ल्ट आएगा, यूनियन में इसका रिज़ल्ट आएगा। सो यही काम हमने किया। सो ये लेफ्ट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड की बात करते हैं। सो राइट हैंड साइड, सो राइट हैंड साइड में आपके सामने है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब ए की वैल्यू आपके पास है, क्या है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सो एन यू, बी क्या है, बी है मेरे ख्याल में प्राइम नंबर। सो प्राइम नंबर इंटरसेक्शन ए तो नेचुरल नंबर है और यू डब्ल्यू होल नंबर है। सो हम जानते हैं कि ये जो P है वो किसका सबसेट है, यहाँ पर मैं फिर इक्वल टू लगा रहा हूँ, ये बेसिकली इम्प्रॉपर सबसेट नहीं बल्कि प्रॉपर सबसेट होता है। सो P जो है ये किसका सबसेट है, नेचुरल नंबर का भी है, और P जो सबसेट है किसका, ये सबसेट है होल नंबर का भी। ये दोनों का सबसेट है, दोनों का सबसेट है, तो इट मीन दैट कि यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पर इसका रिज़ल्ट आ जाएगा यूनियन है, सो इसका रिज़ल्ट आ जाएगा N, और इंटरसेक्शन इसका रिज़ल्ट आ जाएगा W। और फिर क्या है, हम ये भी जानते हैं कि N जो है ये सब सेट है W का। सो इंटरसेक्शन है तो छोटा आ जाएगा, सो N। सो देख लें ऊपर भी हैं नीचे भी हैं, दोनों साइड पे हमने क्या निकाला, नेचुरल नंबर। सो आपके पास क्या आ जाएगा, सो A union into B intersection C which is equal to A union B intersection A union यहाँ पर C। सो A union C। सो यहाँ पर आपके पास ये रिज़ल्ट आ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं इसके सेकंड पार्ट के लिए।
सो सेकंड पार्ट के लिए आप क्या लिखेंगे, 3b सेकंड के लिए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, अब सबसे पहले तो वही फार्मूला लिखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। सो ए पहले है इंटरसेक्शन, सो ए इंटरसेक्शन इंटू बी यूनियन सी, ये किसके इक्वल होगा, ए इंटरसेक्शन बी, बीच में आएगा यूनियन, और ए इंटरसेक्शन सी। लेफ्ट हैंड साइड चूज़ कर लेते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए की वैल्यू है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है आपके पास प्राइम नंबर, और यूनियन सी है होल नंबर। हम जानते हैं कि पी जो है वो सबसेट है डब्ल्यू का। अगर सबसेट है तो इनके यूनियन का रिज़ल्ट क्या आएगा, बड़ा। सो बड़ा सेट कौन सा है, एब्सोल्युटली डब्ल्यू। अब हम ये भी जानते हैं कि एन भी सबसेट है डब्ल्यू का। अगर सब डब्ल्यू का सबसेट है तो इट मीन दैट छोटा रिजल्ट आ जाएगा क्योंकि इंटरसेक्शन है। सो एन, ये हो गई आपकी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम बात कर लेते हैं राइट हैंड साइड की। सो ए इंटरसेक्शन यहाँ पर बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये बेसिकली हम कौन सी साइड लेके चल रहे हैं, ये हम राइट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, जो पहले लिखना चाहिए था। सो ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब वैल्यूज़ लिखते हैं। ए की वैल्यू है नेचुरल नंबर, बी की वैल्यू है प्राइम नंबर, यूनियन है, और ए की वैल्यू है नेचुरल नंबर, और सी की वैल्यू है होल नंबर। सो ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि जो पी है वो किसका सबसेट है, वो नेचुरल नंबर का भी है, होल नंबर का भी है। तो यहाँ पर हमें ज़रूरत है नेचुरल नंबर की, और यहाँ पर नेचुरल नंबर की ज़रूरत है किसके सबसेट होने की, डब्ल्यू की। तो ये दोनों सबसेट हैं, तो इसका मतलब ये हुआ इंटरसेक्शन की बात हो रही है तो छोटे सेट आएंगे। एक साइड पे पी आ जाएगा, दूसरी साइड पे एन आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया पी, यहाँ पे आ गया यू, और यहाँ पे आ गया एन। अब बात हो रही है यूनियन की। सो पी यहाँ पर फिर से, पी क्या है, सबसेट है नेचुरल नंबर का। यूनियन की बात हो रही है तो यूनियन में तो आपके पास बड़ा सेट आता है, तो बड़ा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का रिज़ल्ट जो है मैच कर गया है। सो हम क्या लिखेंगे, ये आपका रिज़ल्ट आ गया है लेफ्ट हैंड साइड वाला। सो लेफ्ट हैंड साइड वाला, सो ए इंटरसेक्शन इंटू बी यूनियन सी विच इज़ इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। सो ए इंटरसेक्शन सी के लिए आपका ये बेसिकली क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो प्रूव हो चुका है। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ये कहा गया है कि आपको डी मॉर्गन लॉ जो है उसको प्रूव करना है, और आपको हम सेट दे रहे हैं ये वाले। तो डी मॉर्गन लॉ बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक यूनियन वाले में और एक इंटरसेक्शन वाले में। सो मैं दोनों पहले लिख देता हूँ और फिर हम उसकी बात करते हैं। तो ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट विच इज़ इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन हो जाता है इंटरसेक्शन में चेन, और बी कंप्लीमेंट। दूसरा आपके पास होता है बीच में इंटरसेक्शन। सो ए इंटरसेक्शन बी होल का कंप्लीमेंट ये होता है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। सो बारी बारी दोनों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले हम बात करते हैं इस वन की। सो फॉर वन, सो ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट ये है विच इज़ इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। सो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड मतलब ए यूनियन बी कंप्लीमेंट, ये किसके इक्वल होगा, u माइनस ए यूनियन बी के इक्वल। हम जानते हैं ये बात कि कंप्लीमेंट का मतलब है u में से इसके जो मेंबर्स मैच कर रहे हैं वो निकाल दो। सो ठीक है, अब सबकी वैल्यूज़ तुम्हारे पास हैं, हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। सो ठीक है, सो u की वैल्यू है जो कि है
1 से 12 तक। सो 1 2 3 अप सो ऑन 12 माइनस, ये ब्रैकेट में है सो इसके लिए बड़ी ब्रैकेट, और फिर हम इस जो आपके पास सेट वाली ब्रैकेट है इसमें कौन से हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और 12 है। ब्रैकेट क्लोज और बीच में यूनियन, एंड इसमें कौन सा है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और ब्रैकेट क्लोज और ये वाले भी क्लोज। अब पहले हमने इनका यूनियन लेना है। अब यूनियन लेते हैं और फिर हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। सो इसको तो अभी कुछ नहीं कहेंगे, 1 2 3 और ये हो गया 12 ब्रैकेट क्लोज माइनस, और सबसे छोटा नंबर 1, फिर है 2, फिर है 3, फिर है 4, फिर है 5, इधर नहीं है, 5 नहीं है तो 6, 6 के बाद 7, 7 नहीं है, 8, 8 है, आप 9 नहीं है, 10 नहीं है, 12। सो एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं, ऐसा ना हो कहीं पे मिस कर दिया हमने। 1 ठीक है, 2 ठीक है, 3 4 5, 5 नहीं है दोनों में, 6 है, 7 नहीं है, 8 है, 9 नहीं है और 10 भी नहीं है, 11 भी नहीं है और 12 है। सो 12 बस ठीक है। अब हम इसमें से निकाल देते हैं, जो ये वाले मेंबर हैं सारे हट जाएंगे और बाकी जो रह जाएगा उसके बारे में बात करते हैं। 1 हट जाएगा, 2 हट जाएगा, 3 हट जाएगा, 4 हट जाएगा, 5 नहीं है, 5 यहाँ आ जाएगा, 6 हट जाएगा, 7 आ जाएगा, 7 के बाद 8 होता है, 8 हट जाएगा, 9 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 11 आ जाएगा और 12 हट जाएगा। सो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट है, 5 7 9 10 और 11। अब हम बात कर लेते हैं राइट हैंड साइड की। सो राइट हैंड साइड के पास है ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। तो पहले कम्प्लीमेंट की बात करते हैं। सो कम्प्लीमेंट का क्या मतलब है, कम्प्लीमेंट का मतलब, इसके कम्प्लीमेंट का मतलब है u माइनस ए, और इसके कम्प्लीमेंट का मतलब है u माइनस बी। सो वैल्यूज़ लिखते हैं। u की वैल्यू क्या है, 1 से 12, 1 2 3 अब सो 12। सो ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट डालते हैं। फिर माइनस ए क्या है, ए आपके पास जो है सेट, उसको लिख दो 1 2 3 और यहाँ पर क्या है, 3 के बाद 4 6 और 12 ब्रैकेट क्लोज माइनस, अब लिखते हैं u फिर से और यहाँ पर ब्रैकेट दूसरी लगाते हैं कि पहले बड़ी ब्रैकेट और फिर दरमियानी ब्रैकेट जो सेट के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। सो दिस वन एंड दिस वन, u की वैल्यू फिर से लिखेंगे 1 2 अप सो ऑन 12 एंड माइनस, अब लिखेंगे b का सेट जो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ब्रैकेट क्लोज और दिस वन। अब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं और फिर हम उसका यहाँ पे बीच में क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पर बाय मिस्टेक लिखा गया, ये क्या लिखना, यहाँ होना चाहिए था इंटरसेक्शन, क्योंकि u की वैल्यू लिखी, a की वैल्यू लिखी, u की वैल्यू लिखी, b की वैल्यू लिखी, बीच में इंटरसेक्शन है, माइनस नहीं है। सो ठीक है। अब हम वैल्यूज़ जो है निकालते हैं। अब देखिए ज़रा, 1 नहीं लिखा जाएगा, 2 नहीं लिखा जाएगा, 3 नहीं लिखा जाएगा, 4 नहीं लिखा जाएगा, 5 लिखा जाएगा, 6 नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पर 6 इसमें है, 7 लिखा जाएगा, 8 लिखा जाएगा, 9 लिखा जाएगा, 10 लिखा जाएगा, 11 भी लिखा जाएगा। सो ये सारे मेंबर यू में एक्स्ट्रा थे ए के हिसाब से। अब हम बात करते हैं बी के हिसाब से, इसमें तो सारे ही आ जाएंगे, बस 2 4 6 8 को निकाल के। सो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर ये 1 आ जाएगा, 2 नहीं आएगा, ठीक है ना, 2 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, 3 आएगा, 4 नहीं आएगा, 5 आएगा, 5 के बाद 6 7 आएगा, 8 नहीं आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा एंड 11 आएगा, दिस वन। ये 2 4 6 और 8 को यू से निकाल दिया, बाकी ये आ गए।
अब देखें, सॉरी यहाँ पर 12 भी आएगा, क्योंकि 8 के बाद 11 के बाद क्या आता है 12, 12 भी आएगा, ठीक है ना। सो जो निकालने थे 2, 6 और 8, 2 यहाँ से मिस हो गया, उसके बाद जो है 4 यहाँ से मिस हो गया, 6 यहाँ से मिस हो गया, 8 यहाँ से मिस हो गया, बाकी आगे सारे हैं, ठीक है। अब इनका इंटरसेक्शन, तो इनमें जो कॉमन है वो ले लें। 5 दोनों साइड पे है, और 7 दोनों साइड पे है, 8 दोनों साइड पे नहीं है, 9 दोनों साइड पे है, 10 दोनों साइड्स पे है, 11 दोनों साइड पे है, ये आपके पास आ गया। और आप चेक कर सकते हैं 5, 7 यहाँ पर 9, 10 और 11, यही हमने ये भी निकाले हैं। सो ये क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल हो गया। सो लेफ्ट हैंड साइड, सो इट मीन दैट ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट विच इज़ इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। सो ये प्रूव हो गया है आपका फर्स्ट डी मॉर्गन लॉ। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड डी मॉर्गन लॉ के बारे में। सो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड विच इज़ इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट, मतलब u माइनस ए इंटरसेक्शन बी की बात हो रही है। सो वैल्यूज़ लिखते हैं u की 1, 2, 3, 12 और माइनस ब्रैकेट बड़ी, और फिर ए की वैल्यू आपके पास है 1, 2, 3, 4, 6, 12 ब्रैकेट क्लोज। बीच में क्या है, बीच में है इंटरसेक्शन, और फिर हम ये इंटरसेक्शन को सही से कर लें, इंटरसेक्शन, और फिर अब आपके पास 2, 4, 6 और 8 ब्रैकेट क्लोज एंड फिर क्लोज। अब इसको तो सेम छोड़ देंगे, 1, 2, 3, 12 माइनस, अब देखते हैं इनका इंटरसेक्शन क्या आता है। 1 आ जाएगा, 2, सॉरी इंटरसेक्शन लेने, डिफरेंस नहीं लेना, इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स। सो 2 दोनों में है, 4 दोनों में है 6 दोनों में है। सो 2, 4, 6, 2, 4, 6। सो 2, 4, 6 जो है ये दोनों में है। यहाँ पर हम यहाँ पर देख सकते हैं 2 इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, 4 इधर भी है, 6 इधर भी है, 6 इधर, 2, 4, 6 आपका जो रिज़ल्ट है वो आ जाएगा। और इसको आपने क्लोज कर दिया। अब 2, 4, 6 को हटा दो, सब्ट्रैक्शन है ना, बाकी लिख दो। सो 1 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया, 10 आ गया, 11 आ गया और 12 आ गया। सो दिस वन, ये आपकी हो गई लेफ्ट हैंड साइड। अब हम बात कर लेते हैं राइट हैंड साइड की। सो राइट हैंड साइड को देखते हैं। राइट हैंड साइड विच इज़ इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, मतलब क्या है, u माइनस ए और u माइनस बी, ठीक है ना। यहाँ पर कंप्लीमेंट यूनियन u माइनस बी, चाहे तो आप वो कंप्लीमेंट जो पहले आपने निकाला है उसका भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन अगर ना करना चाहें तो डायरेक्ट वैल्यू फिर से लिख लें। सो इसको थोड़ा सा पीछे लिखते हैं क्योंकि ये 4 टर्म्स लिखनी है। सो ब्रैकेट 1, 2, 3, 12 तक, इसमें माइनस ए की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 6, 12 ब्रैकेट क्लोज, बीच में यूनियन, और फिर कौन सा, फिर सेट हमारा जो है यहाँ पर ब्रैकेट बड़ी डालनी थी। सो दिस वन एंड फिर ब्रैकेट 1, 2 अब सो एंड 12 एंड फिर माइनस और बी की वैल्यू जो कि है 2, 4, 6, 8 ब्रैकेट क्लोज एंड दिस वन। अच्छा, अब सब्ट्रैक्शन करते हैं। सो सब्ट्रैक्शन से क्या मिलेगा, 1 हट जाएगा, 2 हट जाएगा, 3 हट जाएगा, 4 हट जाएगा, 5 आ जाएगा, पहला 5, उसके बाद 6 हट जाएगा, 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा,
9 आ जाएगा, 10 आ जाएगा और 11 आ जाएगा, 12 हट जाएगा यूनियन। अब बात कर लेते हैं, 2 हट जाएगा, 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, 12 आ जाएगा एंड दिस वन। अच्छा, कोई गलती तो नहीं कर दी? 2 को कैंसिल किया, ठीक है, 4 को कैंसिल किया, 6 को कैंसिल किया और 8 को कैंसिल करने के बाद 9, 11, 12 सारे लिख लिए, ठीक है। अब इनको ज्वाइन कर लें। सबसे छोटा कौन सा है? 1, फिर कौन सा है? 3, फिर कौन सा है? 5, फिर कौन सा है? यहाँ पर 5 के बाद 6 नहीं है, 6 के बाद है 7, 7 के बाद कौन सा है? 7 के बाद है 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12। तो चेक करें, 1, 1, 2, 3, 3, 5, 5, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 11, 9, 10, 11, 12। सो देख लें इसके साथ हमारा रिज़ल्ट मैच कर रहा है एग्जैक्टली सेम। तो ये हो गई लेफ़्ट हैंड साइड। सो हमने जो अभी निकाला ये तो लेफ़्ट हैंड साइड से भी निकाला था। तो इट मीन दैट कि ये आपके पास डी मॉर्गन लॉ का सेकंड लॉ जो है वो भी प्रूफ हो गया है। सो ए इंटरसेक्शन बी होल का कंप्लीमेंट विच इज़ इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट प्रूव हो गया है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ये कह रहे हैं कि आपके पास ए और बी जो दोनों हैं ये सब सेट हैं यू के, और आपको प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करते हुए इन क्वेश्चन को वेरीफाई करना है। मतलब ये हुआ कि इनके लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल साबित करना। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट की। तो ये आपको कह रहा है कि ए यूनियन इनटू ए intersection B which is equal to A intersection into A union B। अब देखिए हम इसकी उठाएंगे लेफ्ट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड, अब लेफ्ट हैंड साइड है कौन सी? ये वाली साइड। सो ए यूनियन इनटू ए इंटरसेक्शन बी। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी जिसको हमने कहा कि भाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। सो इंटरसेक्शन क्या थी? वो ये थी कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी जो है ये होता है किसके इक्वल? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के इक्वल, ठीक है ना। सो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से हम इस पे अगर लगाएं तो सो यहाँ पर आप लिखेंगे सो लेफ्ट हैंड साइड जो है, सो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या आ जाएगी? आ जाएगी ए यूनियन ए, ठीक है, क्योंकि ए का ए के साथ यूनियन, बीच में क्या आएगा? बीच में आएगा इंटरसेक्शन और फिर ए का बी के साथ यूनियन। सो ए का बी के साथ यूनियन, सो ए यूनियन बी। अब हम एक और प्रॉपर्टी जानते हैं कि एक सेट है उसका खुद के साथ यूनियन ले लेना तो वो खुद ही आ जाता है, वो वही आ जाता है। सो यहाँ पर आप हिंट के तौर पे लिख लें या फिर यहाँ नीचे लिख लें हिंट के तौर पे क्या है? ए का जो यूनियन है ए के साथ वो ए ही आता है। सो इट मीन दैट दिस वन ए इंटरसेक्शन इनटू ए यूनियन बी। अब ज़रा गौर करें कि हमारी राइट हैंड साइड क्या थी? ए इंटरसेक्शन यूनियन, देख लें ये वही टर्म है जो बेसिकली हमें राइट हैंड साइड पे गिवन थी। सो ये क्या है? ये राइट हैंड साइड के इक्वल हमने निकाल ली है। सो लेफ्ट हैंड साइड हो गई राइट हैंड साइड के इक्वल। तो इट मीन्स दैट सो जो आपको गिवन है वो आप लिख दें
उसको यहाँ पर एक बार फिर से कॉपी कर लें यहाँ पर। सो आप यहाँ लिख दें सो ए यूनियन इनटू ए इंटरसेक्शन बी which is equal to A intersection into A union B। सो ये आपके पास प्रूव हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं अपने सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट में कहानी ये है कि A यूनियन B which is equal to A union into A intersection सॉरी यहाँ पर A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B। अब कहानी फिर वही कि इसकी राइट हैंड साइड उठाते हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड को मज़ीद क्या एक्सपेंड करेंगे। सो राइट हैंड साइड, सो A यूनियन इंटू A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B। फिर वही जो अभी पीछे प्रॉपर्टी लगाई, कौन सी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ, यहाँ पे यूनियन है तो ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन पूरा नहीं लिख रहा, बस इंटरसेक्शन इंटर लिख रहा हूँ। सो इंटरसेक्शन इसका मतलब है। अच्छा, प्रॉपर्टी लगा देंगे। अगर हम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो राइट हैंड साइड किस तरह से, अब मैंने लिख लगा के राइट हैंड साइड की वो क्या थी, पीछे भी आपको लगा के दी है। सो हम डायरेक्ट लगा रहे हैं। सो ए यूनियन ए डैश, ठीक है, ए यूनियन ए डैश, और यहाँ पर आ जाएगा ब्रैकेट और बीच में आ जाएगा इंटरसेक्शन, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा ये ए, यहाँ पे यूनियन बी। अब यहाँ पर हम लिखते हैं, यहाँ पर एक बड़ी काम की बात है। हम ये जानते हैं कि ये जो ए होता है और ए कंप्लीमेंट होता है, इनका कोई एलिमेंट बी कॉमन नहीं होता। या फिर हम ये जानते हैं, वी नो दैट, यहाँ पर हम लिख दें वी नो दैट कि इन दोनों का जो यूनियन होता है ना, ये इन दोनों का यूनियन ए डी, और सॉरी ए कंप्लीमेंट, ये होता है यू के इक्वल। ये दोनों जब मिलते हैं ना, ये जब दोनों मिल जाते हैं, ए और ए कंप्लीमेंट, बी या बी कंप्लीमेंट, सी या सी कंप्लीमेंट, एक सेट, और उसके साथ जब कंप्लीमेंट मिलता है तो वो यूनिवर्सल सेट के इक्वल बन जाते हैं। ठीक है। सो आप इसको, ये किसके इक्वल है? यू के इक्वल। तो इट मीन दैट कि आप क्या लिखेंगे, राइट हैंड साइड आपके पास हो गई किसके इक्वल, यू इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। ठीक है, क्या आ गया, ये आ गया। अब यहाँ पर देखें, अब फिर से अगेन आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इस पे लगाएं, अगेन यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। मैं डी पी लिख रहा हूँ, सो मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम फिर से यूज़ कर रहे हैं। तो अगर हम फिर से यूज़ कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पर u का किसके साथ, u का a के साथ और u का b के साथ इंटरसेक्शन। सो u इंटरसेक्शन a, ठीक है, और यहाँ पर बीच में क्या आ जाएगा, यूनियन और u का इंटरसेक्शन b के साथ। अब हम जानते हैं कि a जो है वो भी सबसेट है u का, और b जो है वो भी सबसेट है u का। हमें गिवन है क्वेश्चन में। सो अगर गिवन है तो इट मीन्स दैट इंटरसेक्शन है तो कौन सा सेट आएगा, छोटा सेट आएगा, क्योंकि हम बात जानते हैं कि यूनियन में बड़ा सेट आता है, इंटरसेक्शन में छोटा सेट आता है। सो इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट आएगा यहाँ पर ए यूनियन, और इसका रिजल्ट आएगा बी। ये क्या है, ये तो राइट हैंड साइड है, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड है। सो लेफ्ट हैंड साइड, सो जो गिवन था वो आप लिख सकते हैं कि ए यूनियन बी विच इज़ इक्वल टू ए, पीछे जाके देख लेते हैं कि क्या था,
कि ए यूनियन ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, सो ए यूनियन ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, सो ये आपका प्रूव हो गया है। सो इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो है 5 का सेकंड पार्ट वो कवर हो गया है। अब हम बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट की। तो थर्ड पार्ट में कहानी ये है कि बी विच इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। सो लेफ्ट हैंड साइड ले नहीं सकते, राइट हैंड साइड ले लेते हैं। सो राइट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ पर अगर हम गौर करें तो जो हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ा है उसमें तो 3 सेट होते हैं। एक होता है ए यूनियन होता है या फिर इंटरसेक्शन होता है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, या फिर ए इंटरसेक्शन यूनियन नहीं बल्कि इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। इस तरह से होता है। 3 सेट होते हैं, लेकिन यहाँ पर कितने हैं? यहाँ पर तो 4 हैं। सो हम क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा फिक्स करेंगे। कैसे? हम इसको कहते हैं कि भाई ये एक सेट है, तो अगर ये एक सेट हो गया तो ये वाली सेट डेफिनेशन के हिसाब से बन जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे। सो अप्लाइंग या फिर यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, सो यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी को लिखेंगे एक बार ए डैश के साथ यूनियन की फॉर्म में, और फिर हम लिखेंगे बीच में इंटरसेक्शन और फिर लिखेंगे बी के साथ। सो ए इंटरसेक्शन बी को लिखेंगे यूनियन में बी के साथ। अब हो गया जी। अब यहाँ पर ये हमने लिख लिया। लिखने के बाद हमारे पास ये पेयर्स बन गए हैं 3-3 के। लेकिन अगर हम गौर करें तो यहाँ पर पहले हमारे पास सिंगल होता है, बाद में यहाँ पर डबल होते हैं, मतलब ब्रैकेट में आते हैं, लेकिन इधर उलट हो रहा है। सो हमने एक रूल पढ़ा जिसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ, कि ए यूनियन बी जो होता है ये बी यूनियन ए के इक्वल होता है। सो इसका मतलब ये हुआ कि हम इनकी प्लेस को चेंज कर सकते हैं। सो क्या लिखेंगे, यूजिंग कम्यूटेटिव लॉ, सो कम्यूटेटिव लॉ या फिर प्रॉपर्टी बात एक ही है, प्रॉपर्टी। अच्छा, सो उस हिसाब से अगर हम लिखें तो ए पहले यूनियन बाद में और ए इंटरसेक्शन बी, एक ये आ जाएगा बीच में इंटरसेक्शन, और फिर आ जाएगा यहाँ पर बी सेट और इसका यूनियन ए इंटरसेक्शन बी के साथ। अब यहाँ पर थोड़ा आसान हुआ। अतः यहाँ पर जो हिंट है मैं आपको यहाँ पर लिखवाना चाहूँगा कि अगर कोई से 2 सेट हों, उनका हम यूनियन लें, ए यूनियन बी करें तो क्या होता है, और इंटरसेक्शन करें तो क्या होता है। जब हम यूनियन लेते हैं तो वो दोनों सेट उसका सबसेट बनते हैं। ए यूनियन बी करते हैं तो ए और बी जो दोनों सेट होते हैं वो क्या होते हैं, इसका सबसेट बन जाते हैं। लेकिन जब हम इंटरसेक्शन करते हैं तो फिर इंटरसेक्शन वाला सेट छोटा होता है, इंटरसेक्शन वाला जो सेट होता है वो ए और बी का सबसेट बन जाता है। इंटरसेक्शन वाला सेट ए और बी का सबसेट बन जाता है। यहाँ पर ये आपको हिंट में बताना चाह रहा था, इसका हम यूज़ करेंगे। अब देखें, अगर ए इंटरसेक्शन बी है और इसका यूनियन बी के साथ है तो छोटा कौन सा है, एब्सोल्युटली इंटरसेक्शन वाला छोटा। हमने ये कहा है ना कि ए इंटरसेक्शन बी किसका सबसेट है, बी का। अगर ये बी का सबसेट है तो इन दोनों का यूनियन क्या देगा, छोटा सेट या बड़ा सेट, एब्सोल्युटली बड़ा सेट, क्योंकि यूनियन में हम बड़ा सेट लेते हैं और इंटरसेक्शन में हम छोटा सेट लेते हैं। तो इन दोनों में जो एलिमेंट्स आए
अगर हम बात करें सब की तो आपके पास क्या आएगा, बड़ा सेट यू बी। तो इसका जो रिजल्ट है वो आता है बी। कैसे? क्योंकि ये इसका सबसेट है, अगर सबसेट है यूनियन की बात करें तो बड़ा सेट ले लें। इस पे हम क्या करते हैं, इस पे हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करते हैं फिर से। सो अप्लाइंग या फिर यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सो डिस्ट्रीब्यूटिव और प्रॉपर्टी या फिर लॉ प्रॉपर्टी। अच्छा, सो ठीक है, इस पे अगर हम अप्लाई करते हैं तो ये एक बार ए के साथ आएगा, ठीक है, और इंटरसेक्शन दूसरी बार आएगा बी के साथ। तो आ गया, ये तो बी हो गया ना, इसकी तो हमने बात कर ली। अब हम जानते हैं एक और रूल, कौन सा? वो रूल ये है यहाँ पर कि ये दोनों मिलकर जो है यूनिवर्सल सेट बनाते हैं। तो आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए डैश और ए मिलकर यू बनाते हैं। अगर ये यू बनाते हैं तो ये यू हो जाएगा। सो यू इंटरसेक्शन ए डैश यूनियन बी और होल के साथ इसका चल रहा है कंप्लीमेंट, सॉरी इंटरसेक्शन। अच्छा, अब यहाँ पर फिर नई कहानी आ गई। क्या है? ए जो है ए डैश ये भी इसका सबसेट है, ए भी इसका सबसेट है, तो दोनों मिलकर यूनियन बनाएंगे तो इसका सबसेट ही होगा ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ए कंप्लीमेंट यूनियन बी जो है ये तो यू का सबसेट है। और अगर भाई यू का सबसेट है तो इसके साथ कंप्लीमेंट लेना है, तो कंप्लीमेंट में छोटा लेते हैं, यूनियन में बड़ा लेते हैं। तो छोटा कौन सा? ये वाला। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा ए कंप्लीमेंट यूनियन बी और इसका इंटरसेक्शन बी के साथ। अब फिर एक नई कहानी कि ए कंप्लीमेंट, ये पहली जो है यूनियन में जब हम दो सेट्स का यूनियन लेते हैं तो क्या होता है, वो उन सेट्स को कंटेन करने लग जाता है, मतलब उसके एलिमेंट्स को कंटेन करता है। तो उसका मतलब ये हुआ कि ए डैश यूनियन बी जो है ये इस बी को कंटेन करता है, मतलब बी इसका सबसेट है। सो बी सबसेट है तो छोटा कौन सा है? छोटा सेट ये है, बड़ा सेट ये है। और हम बात कर रहे हैं कंप्लीमेंट की, सॉरी इंटरसेक्शन की। तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, इंटरसेक्शन में छोटा लेते हैं, तो इन दोनों में छोटा है बी। सो आ जाएगा बी। सो बी आ गया। तो बी तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड थी। सो लेफ्ट हैंड साइड हमने ये रिजल्ट निकाल लिया है। सो इस तरह से हमारा ये प्रूव हो जाता है कि आपके पास बी जो है वो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, इन दोनों के मिलने से बी बनता है। ये हमने प्रूव कर दिया है। और जो हमने यहाँ पर यूज़ किए हैं वो हिंट हमने साथ में लिखे हैं। ये हिंट आपको साथ साथ में लिखने हैं जिस तरह से मैंने आपको ये बताया है, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टीज़ जिस तरह से हमने लिखी हैं, ये प्रॉपर्टी जो हम यूज़ करें वो भी साथ में लिखने हैं, और ये हिंट भी साथ में आपको लिखने हैं कि भाई ये हिंट जो है, इस हिंट की वजह से हमने ये काम किया है। ये जब आप यूज़ करोगे क्वेश्चन में तो उसके साथ वो हिंट लिखना है कि इस वजह से हमने इसको इस तरह से लिखा है। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन जो है प्रूव होता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके फोर्थ पार्ट की। तो वो बिल्कुल सिंपल है, बी विच इज इक्वल टू ए यूनियन इंटू ए डैश इंटरसेक्शन बी, और यहाँ पर इफ़ ए इज ए सबसेट ऑफ बी। तो राइट हैंड साइड इसकी चूज़ कर लेते हैं। सो राइट हैंड साइड, सो विच इज़ इक्वल टू ए यूनियन इंटू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। इस पे आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर दें। सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने अप्लाई की तो हमें क्या कहती है, ए को लिखना है दोनों के साथ। सो ए को लिखा यूनियन में ए डैश के साथ, बीच में इंटरसेक्शन, और फिर ए को लिखा बी के साथ। ओके,
अब हमने ये पहले बात किया, हिंट के तौर पर अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि ए और ए डैश मिलकर क्या बनाते हैं, यू बनाते हैं। सो ए और ए डैश मिलकर क्या बनाते हैं, यू बनाते हैं। सो इन्होंने यू बना दिया, ठीक है। सो अगर इन्होंने यू बना दिया तो यू इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। अब फिर वही कहानी जो मैं आपको पहले कह चुका हूँ कि इसको आप एक ही स्टेप में डायरेक्ट लिख सकते हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करके फिर से वही काम कर सकते हैं, लेकिन बात वही है जो आपको वैसे लगे। अच्छा, यहाँ पर आप इसको भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, एक और हिंट दे, जो आपको हिंट यहाँ पे मिला है उसका यूज़ कर लें, ठीक है ना। ये आपको यहाँ पे एक और हिंट मिला है, सॉरी यहाँ पर, ठीक है, हाँ ठीक है, ए डैश इधर हो गया, बी इधर आ गया। अब देखें, ये हिंट आपको मिला है, कौन सा आपको हिंट मिला है कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। सो अगर ए सबसेट है बी का, तो इस सबसेट को क्या मतलब है कि इन दोनों का यूनियन क्या होगा, बड़ा सेट होगा ना। अगर ये इसका सबसेट है तो ए और बी का रिलेशन क्या है, ए छोटा है बी बड़ा है, तो इट मीन दैट कि इसका रिजल्ट आएगा u इंटरसेक्शन b। और b चूंकि u का सबसेट है, और अगर ये सबसेट है तो ये किसके इक्वल आएगा, ये सबसेट है तो किसके इक्वल आएगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन, छोटा जो है वही आएगा ना। अब u जो है वो b का सबसेट है, कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं तो छोटा कौन सा है, छोटा एब्सोल्युटली b है, सो b आ जाएगा। सो b क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड है तो प्रूव हो गया आपका कि भाई ये वाली जो टर्म है ये टर्म किसके इक्वल आती है, यहाँ पर आप इसको लिख लें कि b विच इज इक्वल टू a, यहाँ पे a और यहाँ पर आपके पास क्या था, यूनियन a यूनियन a कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b। सो a यूनियन a कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b। सो ये आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अच्छा, मेन जो बात है वो बेसिकली हम यहाँ पे जो यूज़ कर रहे हैं कि भाई जो इंटरसेक्शन होता है, जब हम इंटरसेक्शन की बात करते हैं, अगर ए इसका सबसेट है बी का, तो यूनियन में जब हम जाएंगे तो इसको लिखेंगे, कंप्लीमेंट में जब जाएंगे तो इसको लिखेंगे, ठीक है। अगर इन दोनों का यहाँ पर आपके पास ए और बी के साथ यूनियन आ गया, तो यूनियन जब आ गया तो यूनियन में हम इसको लिखेंगे, और जब इन दोनों का कंप्लीमेंट आ गया तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर सॉरी कंप्लीमेंट नहीं बल्कि इंटरसेक्शन आ गया तो हम इसको लिखेंगे। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज आपकी एंड होती है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में क्लास में ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।